Hello everyone, this is me Vijita Sharma. Welcome to Vijita's Vigyan. Today I am going to explain you chemoosmotic hypothesis, which is a topic of photosynthesis in higher plants. तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे. एज यू कैन सी द डायग्रामिनेशन, ठीक है. ये डायग्राम सभी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस डायग्राम को आपको इस इजी गोइंग वे में समझाऊं ताकि आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए. तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा है वो बेसिकली किसी ग्रेना वाले पार्ट में क्लोरोप्लास्ट के या फिर हमने स्ट्रोमा वाले पार्ट में पढ़ा है. क्योंकि अब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो हम जान लेते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रही है यानी कि अल्टीमेटली इसके अंदर भी क्या बन रही है बच्चों, एटीपी बन रही है, एनर्जी करेंसी बन रही है. ठीक है, एनर्जी का बनना या एनर्जी को यूटिलाइज करना. रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस में हम एटीपी को बनाते भी हैं और उसे यूटिलाइज भी करते हैं. तो इस प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं हम एटीपी का क्या देख रहे हैं, सिंथेसिस देख रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रोसेस है ये हो रहा है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर हाइपोथेटिकल डायग्राम पता हो क्लोरोप्लास्ट का, कि क्लोरोप्लास्ट में हमने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पढ़े थे. ठीक है, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द स्ट्रोमल लैमेली, और इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना कहते हैं. और ग्रेना की एक यूनिट को हम बोलते हैं थाइलेकोइड. ठीक है, उस थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोसीड करता है. हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरीके से प्रोटीन डोनर प्रोटीन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन देता है और अल्टीमेटली एनर्जी यानी कि एटीपी को सिंथेसाइज करता है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन. ठीक है, आपको थाइलेकोइड पूरा एक नजर आ रहा है, तो आप लोगों को पता है थाइलेकोइड के जो भी रिमेनिंग स्पेस रहेगा उस स्पेस को हम कहते हैं स्ट्रोमा. ठीक है, यानी कि स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड जहां से वाटर की स्प्लिटिंग होती है और अल्टीमेटली NADPH का फॉर्मेशन करती है. हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट, इस टॉपिक में हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में पढ़ना है क्योंकि हम लोग एटीपी सिंथेसिस पढ़ते आए हैं, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है. प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब क्या है बच्चों, कि H+ आयन का ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस. यानी कि अगर प्रोटॉन कहीं पर बढ़ गए हैं या किसी जगह पर प्रोटॉन की कमी आ गई है तो क्या वहाँ पर किस तरीके से एटीपी अपने आप को इम्बैलेंस करेगा या बैलेंस करेगा. तो इस वीडियो में हमें यही देखना है. ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोमा के बाद में हमारे पास में दो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट. बीच में होता है साइटोक्रोम B एंड F. ठीक है, यहाँ पर प्लास्टोक्यूनिन और प्लास्टोसाइनिन होते हैं. ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक पाथवे मिलता है अपना फंक्शन कंप्लीट करने का. ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो लाइट है ना, लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है हमारे PS सेकंड पर. क्योंकि लाइट जो है अगर फोटो सिस्टम सेकंड पर आ रही है तो यहाँ पे कौन सी वेवलेंथ आएगी बच्चों, P680 वेवलेंथ आएगी. अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही सिस्टम पर आ रहे हैं वैसे ही, मतलब जैसे सनलाइट यहाँ पर आ रही है तो इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो रहे हैं. ठीक है, एक्साइटेड हो रहे हैं, प्लस यहाँ पर जितना भी ल्यूमिन प्रेजेंट है, इस ल्यूमिन के अंदर क्या है ना, ये जो ल्यूमिन यहाँ पे फिल्ड है इसके अंदर होती है बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या मैं कहूँ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर. यानी कि यहाँ पर जो हमारा वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन होगा. यानी कि इट इज कन्वर्ट इनटू 2 प्रोटॉन मॉलिक्यूल, 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल प्लस हाफ O2. अब O2 का तो कोई फंक्शन है नहीं यहाँ पर, O2 तो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का काम फंक्शन क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स बाय द जंपिंग. और यहाँ पे कुछ क्या बचेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट बचेंगे. बेसिकली यहाँ पर ये जब तक सनलाइट आएगी ना तब तक यहाँ पर आपके हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन जो है वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे ल्यूमिन के अंदर. ठीक है, यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो कैसे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कम कैसे हो रहे हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी. सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के पाथवे को कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम जंप करेंगे कि किस तरीके से हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को यहाँ पर देख रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स में जैसे ही सनलाइट आई तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए तो ल्यूमिन में जो भी हमारा वाटर है उसकी स्प्लिटिंग हुई
तो जैसे स्प्लिटिंग हुई तो यहाँ पे H प्लस आयन क्या हो गए, डिग्रेड हो गए। देन अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस से किस में जाएगा, प्लास्टोक्यूनिन में जाएगा। प्लास्टोक्यूनिन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, यानी कि कैपेसिटी रखता है दोनों को एक्सेप्ट करने की। ये इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन आयंस को भी, या उनको भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो प्लास्टोक्यूनिन क्या कर रहा है, यहाँ से H प्लस आयन को लेने का काम कर रहा है। पूरे स्ट्रोमा वाले पार्ट में बच्चों हमेशा याद रखना, स्ट्रोमा वाले पार्ट में वाटर प्रेजेंट है, और वाटर प्रेजेंट है दैट मीन्स जब भी सनलाइट किसी कॉम्प्लेक्स पर आएगी वैसे ही वाटर की स्प्लिटिंग होगी। तो यानी कि सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है, हमारे स्ट्रोमा वाले पार्ट में। और H प्लस आयन को ले कौन रहा है, हमारा प्लास्टोक्यूनिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ले रहा है। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फिर से जंप कर रहे हैं वन ऑर्बिट टू नेक्स्ट ऑर्बिट। अब किस में आएंगे बच्चों, साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F, ये दो कॉम्प्लेक्सेस हमारे हैं। जैसे इसमें क्या आए, इलेक्ट्रॉन आए, और इन्होंने जैसे जंप किया प्लास्टोसाइनिन पर, तो यहाँ पे एक बहुत सफिशिएंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर बनाई, ठीक है। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, जंप करे और किस में गए, प्लास्टोसाइनिन में गए, तो इन्होंने क्या बनाई, एक एनर्जी बनाई, बहुत सफिशिएंट सी एनर्जी बनाई, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पर हमें पता लगा कि यार प्रोटॉन ग्रेडियंट इट्स वेरी नीडेड। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नीडेड है, यहाँ पर एनर्जी भी बन रही है, ठीक है। एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन जब प्लास्टोसाइनिन से किस में गए, आपके PS फर्स्ट में गए, ठीक है, PS फोटो सिस्टम फर्स्ट में गए, तो आपका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है पेरोक्सिन, ठीक है, इसके थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस कलेक्टेड हैं, इन्होंने क्या करा, NADP प्लस के साथ में एक हाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर के जुड़ा और NADPH का फॉर्मेशन किया। याद रखना NADP प्लस सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है और NAD प्लस सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, एनर्जी का पाथवे तो कंप्लीट कर लिया कि किस तरीके से यहाँ पर एनर्जी बनी, कैसे इलेक्ट्रॉन वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स गए। लेकिन बच्चों क्वेश्चन तो हमारा किससे रिलेटेड है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से, कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है क्या, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है क्या। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस करना, डिफरेंस आना। तो देखो बच्चों, अब आप मुझे बताओ कि जब पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन पाथवे जब पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे H प्लस आयन सबसे ज्यादा कहाँ पर होंगे, सबसे ज्यादा H प्लस आयन हमारे ल्यूमेन वाले पार्ट में होंगे। स्ट्रोमा वाले पार्ट में सबसे कम क्या होंगे, हमारे सबसे कम क्या होंगे, हमारे H प्लस, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट सबसे कम कहाँ होगा, स्ट्रोमा वाले पार्ट में। अच्छा, अब ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, तो अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों याद रखना, अभी यहाँ पर ये हुआ है कि बेसिकली जितना भी स्ट्रोमा वाला पार्ट था वहां से हुई वाटर की स्प्लिटिंग या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और यहाँ पे H2 जो हमारा है H2O वो डिग्रेड हुआ, O2 डिफ्यूज हो गई, बाहर रिलीज हो गई, इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथवे कंप्लीट किया, एनर्जी बनाया, और जो H प्लस आयन है वो क्या हुए, घूम करके एक डोर से अंदर आए। ये डोर की तरह काम कौन कर रहा है, प्लास्टोक्यूनिन। अभी जस्ट बताया कि प्राइमरी ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जितने भी यहाँ पर H प्लस आयन ब्रेक होंगे, इट इज कम्स इन द प्लास्टोक्यूनिन, ठीक है, कम्स इन बाय द हेल्प ऑफ प्लास्टोक्यूनिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, H प्लस आयन का एक्यूमुलेशन हो गया, इकट्ठे हो गया H प्लस। अब क्या होगा, ये जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है इस पर क्या होगा, यहाँ पे एक टेंशन जनरेट होगा, है ना। हमने पढ़ा था सफिशिएंट एनर्जी यहाँ पर मतलब बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो सफिशिएंट एनर्जी जैसे बनेगी ना वैसे वैसे यहाँ पे एक स्ट्रेस, एक टेंशन क्रिएट होगा हमारे थाइलेकोइड के अंदर, और उससे क्या हो सकता है कि हमारी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ब्रेक हो सकती है। तो ब्रेक ना हो इस वजह से हमने यहाँ पर इस जगह पर क्या होता है, एक गेट, जैसे कि बात करते हैं एक रूम है, उस रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, अचानक से किसी ने बम रख दिया, टाइम बम, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे लोग कि एक पाथवे ढूंढेंगे कि हम निकले कहाँ से, तो उनके पास में क्या ऑप्शन रहेगा, एक गेट, जहां से हम सब लोग निकल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, एक गेट है, ठीक है। इस गेट से सारे H प्लस आयन बाहर की ओर निकलेंगे बाय द हेल्प ऑफ CF नोट और CF1। ये हमारे क्या है, ATP सिंथेटेज के 2
मतलब हम कह सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट है हमारा एटीपी सिंथेटेज, ठीक है। और ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड है किसके अंदर, हमारे ल्यूमेन के अंदर, हमारी थाइलेकॉइड के अंदर इंटीग्रेटेड है, जो यहाँ पर हेल्प करेगा रिलीज आउट करने में, रिलीज आउट ऑफ H+, ये बाहर निकालेगा। और हमारा CF1 ये क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारे H+ आयन बाहर आएंगे ना, तो CF1 कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर ले लेगा और अल्टीमेटली यहाँ पर ADP से एक फॉस्फेट का ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन करके ATP को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि एनर्जी बन रही है, साथ ही साथ में NADPH का भी फॉर्मेशन हो रहा है, किसकी मदद से, प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से। दिस इज कॉल्ड कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो आई होप सो बच्चों आपको ये बहुत ही इजी गोइंग वे में समझ में आया होगा, बिल्कुल भी आई थिंक सो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हमारे कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे कि PS सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट, ठीक है। जैसे ही इस पे कोई लाइट आएगी बच्चों, तो यहाँ के जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइटेड होकर के क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करेंगे, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर O2 का तो डिफ्यूजन हो गया, O2 को डिफ्यूज कर लिया प्लांट्स ने, इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, वन कॉम्प्लेक्स टू दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हमने ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, हमारा जो एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या था ETS, उसी को हम क्या कह रहे थे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह रहे थे। और वो हो किस लिए रहा था, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटीन डोनर और प्रोटीन एक्सेप्टर को जब इलेक्ट्रॉन दे रहा था तब एक एनर्जी बन रही थी, उसी को हमने क्या बोला था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला था, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ये सब बन चुका है, H+ यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में कम, यहाँ पर तो कम एक्यूमुलेट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना, गेट के थ्रू यहाँ से ज्यादा क्या आएंगे, आपके H+ आयंस आएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वन कॉम्प्लेक्स टू सेकंड कॉम्प्लेक्स जाएगा। प्लास्टोक्यूनिन क्या है, यहाँ पर H+ एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों को एक्सेप्ट करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा साइटोक्रोम B एंड F में, जो एक सफिशिएंट एनर्जी फॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होगा, किसमें, ल्यूमेन के अंदर टेंशन क्रिएट होगा, तो चांसेस है कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ATP सिंथेटेज का यूज लिया है, एक एंजाइम जो कि क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज आउट करेगा, H+ को बाहर निकालने में मदद करेगा, CF0 यानी नोट, और CF1 जो क्या करेगा, एक अलग स्ट्रक्चर ले लेगा और अल्टीमेटली ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा, ठीक है। और प्लास्टोसाइनिन, इसके अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट में जब PS फर्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे फेरोक्सिन जो कि यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर NADP+ जो है हमारा, है ना, NADP+ हम किस में पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में। अगर मैं बोलती NAD+ तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते, ठीक है। और हमारा ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये कहाँ पर चल रहा है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होती है वहां पर ये प्रोसेस चल रहा है पूरा, ठीक है। और हमारा जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहां पर ETS चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें होता है हमारी क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो आई होप सो मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी गोइंग वे में इस टॉपिक को समझाने का ट्राई किया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।